हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और आज के सेक्शन में जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। बहुत सारे लड़के लोगों को पता नहीं रहता है कि ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे कैसे डेवलप्ड हुआ और आज के डेट में किस टाइप के कंप्यूटर हैं। आज मैं उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से इसे हम कहानी के रूप में आप सभी लोगों को समझाने वाले हैं। प्लीज़ आप सभी लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से अगर आप देखते हैं ना तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में बहुत ही बेहतर तरीक़ा से आपको समझ में चल आएगा। आज मैं पूरे के पूरे जितने भी बात करेंगे पूरे के पूरे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में ही समझाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग एक कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख लेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप इसे कहानी के रूप में समझते हैं ना तो बहुत ही मज़े के साथ इसको समझने में आपको फ़ायदा आएगा। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की इतिहास। कंप्यूटर कैसे कैसे डेवलप्ड हुआ, इस कंप्यूटर को बनाने में किसका किसका योगदान रहा, किस किस टाइप का कंप्यूटर लॉन्च किया गया, वो सारे टॉपिक आज इस टॉपिक में आपको समझाने वाले हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू होंगे ना प्लीज़ आप से लोग मेरे चैनल को एक बार ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब करेंगे और इस टॉपिक को कॉपी में लिखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज का जो युग होता है ना वो विज्ञान का युग होता है। समझे? अगर कोई कहता है कि आज का युग जो है वह किस चीज़ का युग है तो आप बताएंगे कि आज का जो युग होता है ना वह विज्ञान का युग होता है। इस युग में कंप्यूटर इंसान का ज़रूरत बन चुका है और सही बात है कि इस युग में हम जो भी वर्क करते हैं सभी का सभी काम कंप्यूटर से ही किया जाता है। इसी कारण आज के युग को हम कंप्यूटर का युग कहते हैं। शिक्षा से लेकर मनोरंजन या यातायात से लेकर स्वास्थ्य और बहुत सारे कार्य में हर क्षेत्रों में कंप्यूटर अपनी योग्यता सिद्ध करता है और इससे जुड़े बहुत सारे बातें हैं। तो आइए हम इस टॉपिक के माध्यम से समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पे शो कर रखे हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चार्ल्स बेबेज है। इसे हम क्या बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने शुरुआती बात 18वीं सदी की है। ये जो चार्ल्स बेबेज की जो बातें हैं ना वो 18वीं सदी की है। पूरी दुनिया तकनीक के नाम से बिल्कुल अनजान था। ये तकनीक होता क्या है, यानी पूरी दुनिया जो था ना वो तकनीक के नाम से पूरी तरह से बिल्कुल अनजान था। इंसान अपनी आँखों से जो देखता था ना उसी पर बिल्कुल विश्वास रखता था, क्योंकि उस टाइम तो डिजिटल कंप्यूटर का कुछ ये नहीं था। इसी कारण इंसान अपनी आँखों से जो देखता था उसी पे पूरे के पूरे विश्वास रखता था। और दूर दूर से रहने वाले जितने भी लोगों थे, जैसे बहुत सारे दूर दूर से रहने वाले जितने भी लोग थे उनसे क्या लेना देना है कोई भी कुछ नहीं जानता था पहले के लोग। इसी बीच में लंदन में पैदा हुए ये चार्ल्स बेबेज ने लोगों को सोच बदलने का कार्य किया। लोगों को क्या किया? सोच बदलने का कार्य किया। चार्ल्स बेबेज को बचपन में ही बहुत ही अच्छा गणित में इंटरेस्ट था, बहुत ही अच्छे गणित में उनको रुचि था। उनको गणित बहुत ही अच्छा लगता था। इसी रुचि के कारण चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया 14 जून 1822 ईस्वी को। कब आविष्कार किया? 14 जून 1822 ईस्वी को ये चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार का बात इनकार करता है कि चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किए थे, माना जाता है, लेकिन चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर मशीन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन बात यह होता है कि जब चार्ल्स बेबेज ने उस कंप्यूटर मशीन को बनाया, बट वो किस टाइप का मशीन बनाए थे? क्योंकि जो चार्ल्स बेबेज थे बहुत ही अच्छे से गणित में उनको इंटरेस्ट था, बहुत ही अच्छे टॉपिक था गणित, उसमें बहुत ही अच्छे उनको इंटरेस्ट था। लेकिन उस मशीन को पूरी तरह से चार्ल्स बेबेज नहीं बना पाए। जो चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन बनाए थे उस मशीन को पूरी अच्छी तरह से नहीं बना पाए। शुरुआत में उन्होंने बेहद बहुत ही बड़े आकार का मशीन का आविष्कार किया। जो चार्ल्स बेबेज जो गणित के जो छात्र थे ना उनका इस मशीन बनाने का मकसद था नंबर को गणना करना। ये जो चार्ल्स बेबेज जो मशीन जो बनाए थे उसका मेन मकसद क्या था? नंबर को काउंट करना, गिनना था। लेकिन वो मशीन पूरी प्रॉपर तरीके से वो काउंट नहीं कर सकता था। वो जो होता था ना मशीन जो बनाए थे वो पूरे प्रॉपर तरीके से काउंट नहीं कर सकता था, जिसके कारण उन्होंने मशीन का आविष्कार किया और उसी वक्त चार्ल्स बेबेज ने इस मशीन को डिफरेंस इंजन का नाम दिया।
चार्ल्स बेबेज जो मशीन जो बनाए थे उस मशीन का क्या नाम दिए थे, तो डिफरेंस इंजन मशीन का नाम दिए थे। और यह मशीन सिर्फ गणना कर सकता था, ये बता नहीं सकता था कि गणना सही है या गलत है। तो अपने चार्ल्स बेबेज ने बहुत ही अच्छा अपना योगदान दिया, क्योंकि उन्होंने ये इसी टाइप का मशीन बनाया जिसे डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं। और इस मशीन का जो वर्क था ना, उसका वर्क था कि काउंट करना, गणना करना था। लेकिन ये भी अच्छी तरीके से वो गणना नहीं कर सकता था, वो गणना सही है या गलत अच्छी तरीके से नहीं कर सकता था। एक्चुअली हम बहुत सारे लोग, स्टूडेंट लोग, जब कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो कहा जाता है इस लड़के को जीने कितना लड़का है। तो हम लोग कभी कभी बहुत ही अच्छे तरीके से लड़के को काउंट कर देते हैं कि इतना लड़के हैं, कभी कभी अच्छी तरीक़े से काउंट भी नहीं हो पाता है। उसी तरीक़े से ये जो डिफरेंस इंजन का चार्ल्स बेबेज जो मशीन जो बना के रखे थे, वो प्रॉपर अच्छे तरीके से काउंट भी नहीं कर सकते थे। लेकिन समय बीतता गया और उसके बाद कॉनराड जोस ने बढ़ाई कहानी, और ये हमारे में कॉनराड जोस, इन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी बनाई। समय के अनुसार दुनिया में बहुत ही बदलाव आ रहा था, लेकिन कंप्यूटर में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। इसी कारण जर्मन के वैज्ञानिक कॉनराड जोस ने प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का आविष्कार किया। ये जो कॉनराड जोस थे, जो जर्मन के एक अच्छे वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का आविष्कार किया। कौन सा कंप्यूटर, तो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो जर्मन के वैज्ञानिक कॉनराड जोस ने। और इन्होंने प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था, वो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था। ये सन 1936 से 1938 के बीच का दौर था। कॉनराड ने जो कंप्यूटर का आविष्कार किया था वो प्रोग्राम से ही चलता था। ये जो कंप्यूटर जो आविष्कार किया था वो कम से कम वो प्रोग्राम से ही चलता था। लेकिन चार्ल्स बेबेज के मशीन इंसानी दिमाग पर निर्भर करता था, और इसी कारण ये कॉनराड जोस ने इसका नाम क्या दिया गया, Z1 नाम दिया। चूँकि आपको हम बतला दिए हैं कि चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर जो लॉन्च किए थे, बनाए थे, उसका नाम डिफरेंस इंजन दिए थे। लेकिन कॉनराड जोस ने जो अपने कंप्यूटर जो बनाए थे, जो प्रोग्रामिंग से चलता था, उसका नाम क्या दिए, तो उसका नाम दिए Z1। लेकिन कॉनराड जोस ने जो कंप्यूटर का जो आविष्कार कर रखे थे, जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था जिसे Z1 नाम दिया गया था, लोगों ने सोचा है कि अब इससे ज़्यादा कंप्यूटर डेवलप्ड हो नहीं सकता है। लेकिन समय बीतते गया और डिजिटल कंप्यूटर ने बदली तस्वीर। समय के साथ साथ कंप्यूटर की मांग बढ़ती ही जा रही थी। कंप्यूटर का आविष्कार बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर दिया, और यह हजारों लोगों के काम को खुद अकेला ही कर सकता था। जिस काम को करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, वह काम सैकड़ों काम सेकंडों में हो जाता था। कंप्यूटर लाखों करोड़ों का हिसाब किताब बहुत ही जल्द कर देता था। इसी कारण लोग कंप्यूटर की ओर आकर्षित होने लगे। हालांकि बहुत सारे लोग ने यह सोच रखा था कि कॉनराड ने जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का आविष्कार किए हैं ना, वो दुनिया का आखिरी आधुनिक आविष्कार है। लेकिन समय तेज़ी से गुजरते गया और तकनीक दुनिया के बदलाव आते रहे, और यह बदलाव इंसान को चौंका देता है और उसको सोचने में मजबूर कर देता है कि विज्ञान में बहुत तेज़ी से दुनिया में छा गया। उसी बीच जे पेपर्स अलर्ट ने डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किए, और ये है मेरे जे पेपर्स अलर्ट। इन्होंने नहीं डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किए, जो डिजिटल कंप्यूटर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दिया था। यह कंप्यूटर पूरी तरह से डिजिटल था। ये कंप्यूटर पूरी तरह से क्या था, डिजिटल था। सबसे बड़ी बात यह था कि इस कंप्यूटर के बाद से हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल रूप में आने लगे। और जो जे पेपर्स अलर्ट ने जो कंप्यूटर का आविष्कार किया था, वो पूरे के पूरे क्या था, डिजिटल कंप्यूटर था। समझे, मेरी हर बात को, हर टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। इसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में बहुत ही अच्छे से टॉपिक को समझ में चल जाएगा। हर टॉपिक को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और एक कॉपी में इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि जो डिजिटल कंप्यूटर का जो आविष्कार कर रखे थे और डिजिटल कंप्यूटर के आने के बाद सालों से उपयोग किए जाने वाले घड़ी की सुई भी अब अपनी जगह अब डिजिटल के रूप में ले लिया। सभी चीज़ जो जे पेपर्स अलर्ट ने डिजिटल कंप्यूटर के खोज के बाद मौजूद में लाई।
एक्चुअली जे पेपर्स अलर्ट के जो डिजिटल कंप्यूटर का खोज किए थे 1946 ईस्वी में, और जे पेपर्स अलर्ट डिजिटल कंप्यूटर के खोज अपने प्रोफेसर जॉन मोकली के साथ ही किए थे। वो दोनों ने मिल कर ही इसे किया था। जो जे पेपर्स अलर्ट ने जो डिजिटल कंप्यूटर का जो आविष्कार किए थे ना, और जे पेपर्स अलर्ट अपने ही प्रोफेसर जॉन मोकली के साथ ये रिवाइज करते थे। जॉन मोकली अलर्ट को विज्ञान पढ़ाया करता था। जो जॉन मोकली थे ना, वो अलर्ट को क्या पढ़ाते थे? विज्ञान पढ़ाते थे। और दोनों ने डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार ही किया। और सबसे पहली बात यह है कि डिजिटल कंप्यूटर का शुरुआत करने के बाद इसका नाम इनहेंस रखा गया, ENIAC नाम कर दिया गया। डिजिटल कंप्यूटर ने दुनिया में तहलका मचा दिया। इस तरह जो जे अलर्ट और मोकली के आविष्कार के बाद कंप्यूटर को एक नई पहचान मिली। आगे चलकर डिजिटल कंप्यूटर का उपयोगिता को देखते हुए यूएस के आर्मी संख्याओं के गणना के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। और जे अलर्ट ने और मोकली ने दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम एक कंपनी बनाएं। तो दोनों लोगों ने मिलकर एक पहली कंप्यूटर कंपनी ECG बनाई। ECG बनी पहली दुनिया की कंप्यूटर कंपनी। दुनिया के लोगों ने जिस मशीन के बारे में कभी नहीं सोचा था, वह मशीन जे अलर्ट और मोकली ने कुछ सालों के मेहनत और तैयारी कर कहीं दे दिया। संयुक्त रूप से बनाया गया कंप्यूटर सबसे बड़ी ताकत बन गया था। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद सबसे बड़ी काम था कि इसको बनाने का सबसे बड़ी मुश्किल काम था इसको बनाना, कि पूरा फार्मूला, यानी अगर मान लीजिए डिजिटल जो कंप्यूटर बना के रखे थे जो जे अलर्ट ने और जॉन मोकली उनके वैज्ञानिक उनके प्रोफेसर ने, उन दोनों का कहना था कि सबसे पहले ये जो जिस फार्मूले से हम लोग इस डिजिटल कंप्यूटर को बना कर रखे हैं वह कोई कंपनी को दे दिया जाए। और कंपनी को दे देने के बाद वो कंप्यूटर को लॉन्च कर देगा। लेकिन दोनों ने सोचा कि नहीं, कंपनी को नहीं दिया जाए, हम खुद से बनाया जाए। तो उन्होंने दोनों आदमी लोगों ने खुद से मिलकर डिजिटल कंप्यूटर को बनाया। और उन्होंने पहला ECG कंपनी रखा, ECC इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंप्यूटर। ये दुनिया की पहली कंप्यूटर कंपनी थी। लेकिन दोनों ने कंपनी को नाम बदलकर अपने नाम पर ही रख दिया। कंपनी खोलने के बाद दुनिया में कंप्यूटर जगत में क्रांति आ गई। ये दौर था साल 1950 जब दुनिया के लोग कंप्यूटर के नाम से प्रचलित था। दुनिया के लोग किस नाम से प्रचलित था? तो कंप्यूटर के नाम से ही प्रचलित था। समय के साथ साथ अलर्ट कंप्यूटर का आविष्कार विकसित करने के लिए नए नए आविष्कार करने लगे। डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार के बाद उन्होंने कंप्यूटर में कम से कम बहुत सारे आविष्कार किए, जिसने अपने नाम को पैटर्न कराया। विज्ञान के क्षेत्रों में उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान देखने को मिला। साल 1968 में नेशनल अवार्ड ऑफ साइंस के द्वारा नवाजा गया। समय के साथ साथ कंप्यूटर की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी और अब कंप्यूटर हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हो चुका है। तो इस तरीके से आपको हम पूरे ही कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ाए थे इसके पहले वाले वीडियो में। लेकिन आज हम उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।